साथियों नमस्कार, सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं कंट्रोल के साथ में यूज होने वाली ए से लेकर जेड तक शॉर्टकट की। जी हाँ, अपने जो भी बेसिक शॉर्टकट की यानी कंप्यूटर के अंदर यूज़ की जाती हैं, जैसे कि अपने एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल में और एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो शॉर्टकट की यूज़ की जाती हैं, तो उनके बारे में आज की इस क्लास के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्लास आप सभी के लिए, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ग्राम सेवक एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, यानी अगर अपने किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में यानी जितना भी टेक्स्ट अपना लिखा हुआ है उस पूरे टेक्स्ट को अगर अपने सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी पूरा का पूरा टेक्स्ट अगर अपने सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस ए की का यूज़ करते हैं। यानी कंट्रोल प्लस ए से अपने पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस बी का यूज क्या होता है, बोल्ड करना होता है। यानी अगर आप टेक्स्ट को गहरा करना चाहते हो या फिर डार्क करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस बी का यूज क्या होता है, बोल्ड करना होता है या फिर टेक्स्ट को गहरा करना होता है, डार्क करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपने कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी का यूज क्या होता है, कॉपी करना होता है। अगर आप किसी टेक्स्ट की कॉपी करना चाहते हो या फिर प्रतिलिपि तैयार करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं। और किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में ये जो शॉर्टकट की है इनका यूज जो है वो सेम रहता है। यानी ये जितनी भी शॉर्टकट की आज की इस क्लास में अपने डिस्कस करने वाले हैं, चाहे आप एमएस वर्ड का यूज़ कर रहे हो, चाहे आप एमएस एक्सेल का, पावर पॉइंट का, यानी किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में जो इनका यूज़ रहता है वो सेम रहता है। तो सभी के लिए जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कंट्रोल प्लस सी का यूज क्या होता है, कॉपी करने के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने बात करें कंट्रोल प्लस डी, तो कंट्रोल प्लस डी का यूज क्या होता है, एमएस वर्ड में इसका यूज क्या होता है, फॉन्ट बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। यानी अगर आप एमएस वर्ड का यूज कर रहे हो और कंट्रोल प्लस डी की को अगर आप प्रेस करते हो, तो कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, यानी फॉन्ट बॉक्स ओपन करना हो जाता है। और इसी प्रकार अगर आप पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी का यूज करते हो, तो पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी का यूज क्या होता है, यानी डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए होता है। यानी अगर आपने कोई एक स्लाइड बना रखी है और उसी की सेम जैसी स्लाइड अगर आप तैयार करना चाहते हो, उसके जैसे बिल्कुल सेम स्लाइड आप कंट्रोल प्लस डी से तैयार कर सकते हो, यानी डुप्लीकेट स्लाइड आप बना सकते हो। उसके बाद कंट्रोल प्लस ई का यूज क्या होता है, सेंटर अलाइन होता है। यानी अगर आप टेक्स्ट को पेज के बिल्कुल बीच में लिखना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं या फिर अपने सेंटर लाइन का यूज करते हैं। तो कंट्रोल प्लस ई जो है वो, यानी कंट्रोल प्लस ई से क्या कर सकते हैं, अपने सेंटर अलाइन यानी कर सकते हैं, पेज के बिल्कुल बीच में अपने लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ का मतलब क्या होता है, फाइंड करना होता है या फिर अपने खोजना होता है। अगर आप किसी एक वर्ड को पूरे डॉक्यूमेंट में से सर्च करना चाहते हो या फिर खोजना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस एफ की का यूज कर सकते हैं। यानी आप अगर पूरे डॉक्यूमेंट में से किसी एक वर्ड को सर्च करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जी। तो कंट्रोल प्लस जी का यूज क्या होता है, गो टू होता है। यानी आप इससे डायरेक्ट किसी भी लाइन के ऊपर अगर आप कर्सर को लेकर जाना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस जी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस जी से क्या होता है, गो टू यानी होता है, यानी डायरेक्ट किसी भी लाइन के ऊपर आप कर्सर को लेकर जा सकते हो कंट्रोल प्लस जी से।
उम्मीद करता हूँ आपको ए से लेकर जी तक जो शॉर्टकट की है वो बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट अगर अपने बात करें कंट्रोल प्लस एच, तो कंट्रोल प्लस एच का यूज क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एच यानी क्या होता है, अगर आप किसी वर्ड को यानी सर्च करके और उसको बदलना चाहते हो, उसको चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस एच की का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस एच से फाइंड एंड रिप्लेस होता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस आई का यूज क्या होता है, इटैलिक होता है। अगर आप किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हो, यानी थोड़ा सा तिरछा अगर आपने उसको प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस आई का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे का यूज क्या होता है, जस्टिफाई लाइन होता है। जस्टिफाई लाइन की अगर बात करें, जस्टिफाई लाइन से क्या होता है, जैसे कि अगर अपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उस पैराग्राफ की लाइनों को अगर आपने दोनों किनारों से बिल्कुल बराबर में सेट करना है, पैराग्राफ की यानी लाइनों को दोनों किनारों से अगर आप बराबर में सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने जस्टिफाई लाइन का यूज करते हैं। जस्टिफाई यानी कंट्रोल प्लस जे जो है वो इसकी शॉर्टकट की होती है। उसके बाद कंट्रोल प्लस के का यूज क्या होता है, हाइपरलिंक इंसर्ट करना। हाइपरलिंक क्या होता है, यानी अगर आप यानी किसी भी जैसे अदर एप्लीकेशन की कोई फाइल है, उसका अगर लिंक यानी एमएस वर्ड में जनरेट करना चाहते हो, पावर पॉइंट में जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने हाइपरलिंक कमांड का यूज करते हैं। और हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस के होती है। यानी हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस के हो जाएगी। उसके बाद लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एल होती है। लेफ्ट अलाइन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल होती है। यानी अगर आप पेज के लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करना चाहते हो, यानी अगर आप लेफ्ट साइड में लिखना चाहते हो पेज के, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस एल का यूज करते हैं या फिर अपने लेफ्ट अलाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम का एमएस वर्ड में यूज क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट करने के लिए होता है। यानी अगर आप टेक्स्ट को यानी लेफ्ट साइड का जो स्पेस है वो बढ़ा के और टेक्स्ट को अगर आप राइट साइड में करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने इंक्रीज इंडेंट करते हैं। और इंक्रीज इंडेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एम होती है। कंट्रोल प्लस एम से अपने टेक्स्ट को इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। और यही अगर अपने पावर पॉइंट का अगर यूज कर रहे हैं, तो पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस एम का यूज क्या होता है, न्यू स्लाइड बनाने के लिए होता है। यानी अगर आप नई स्लाइड क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस एम की का यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रोल प्लस एन का यूज क्या होता है, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होता है। अगर आप बिना सेव किया हुआ एक नया डॉक्यूमेंट यानी क्रिएट करना चाहते हो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो उसके लिए अपने कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, अपने कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ने से पहले क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो भी यानी ग्राम सेवक, पटवारी या फिर किसी अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी कंप्यूटर कोर्स अगर आप कर रहे हो, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी के लिए ये जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर अपने जितने भी शॉर्टकट की डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके बेसिक कंप्यूटर के अंदर यानी जो काम में ली जाती हैं। यानी अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, तो उनके अंदर यानी ये जो शॉर्टकट की है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो उन्हीं शॉर्टकट की को आज की इस क्लास के अंदर अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने बात करें कंट्रोल प्लस ओ का यूज क्या होता है, ओपन करना होता है। यानी अगर आपने पहले से कोई फाइल यानी सेव कर रखी है और उस फाइल को अगर आप खोलना चाहते हो, तो उसके लिए अपने ओपन करना या फिर कंट्रोल प्लस ओ की का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से अपने पहले से सेव की हुई फाइल को खोल सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस पी का यूज क्या होता है, दस्तावेज को छापने के लिए होता है। यानी अगर आप दस्तावेज का प्रिंट निकालना चाहते हो यानी उसको छापना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस पी का यूज क्या होता है, दस्तावेज को छापने के काम में आता है।
नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू का यूज क्या होता है, एग्जिट करना होता है। यानी अगर आप यानी किसी भी यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम से बाहर निकलना चाहते हो, यानी उसको बंद करना चाहते हो, एग्जिट करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर का यूज क्या होता है, राइट अलाइन होता है। यानी अगर आप टेक्स्ट को पेज के राइट साइड से लिखना शुरू करना चाहते हो, यानी राइट साइड में लिखना चाहते हो, तो उसके लिए अपने राइट अलाइन कमांड का यूज करते हैं। और राइट अलाइन की शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस आर हो जाएगी। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस का यूज क्या होता है, सेव करना होता है, यानी सुरक्षित करना होता है, यानी सुरक्षित करना होता है। कंट्रोल प्लस आर का सॉरी कंट्रोल प्लस एस का यूज क्या होता है, सुरक्षित करना होता है। और कंट्रोल प्लस आर का यूज क्या होता है, राइट अलाइन करना होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस टी। तो कंट्रोल प्लस टी का यूज क्या होता है, न्यू टैब। यानी अगर आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर अगर नया टैब खोलना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस टी का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, न्यू टैब खोलने की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू का क्या यूज होता है, अंडरलाइन। यानी अगर आप टेक्स्ट को रेखांकित करना चाहते हो, अंडरलाइन अगर करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस यू का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस यू से आप टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो, टेक्स्ट को रेखांकित आप कर सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी का यूज क्या होता है, पेस्ट करने के काम में आता है। अगर आपने किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी किया हुआ है, और कट या कॉपी किया हुआ जो टेक्स्ट है उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हो या पुनः इंसर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस वी से अपने उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी यानी पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। यानी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्लोज यानी क्लोज करने के काम में आता है। किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप क्लोज करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस एक्स। तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज क्या होता है, कट करने के लिए होता है। अगर आप किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए अपने कंट्रोल प्लस एक्स की का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर रखना चाहते हो, तो वहाँ से अपने उस टेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। और जहाँ पर आप रखना चाहते हो, तो उसको आप उसको पेस्ट कमांड या कंट्रोल प्लस वी से आप उसको वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो। तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज क्या होता है, कट करना होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वाई। तो कंट्रोल प्लस वाई का यूज क्या होता है, रीडू करना होता है, यानी रीडू। और कंट्रोल प्लस जेड का यूज क्या होता है, अंडू। तो अंडू कमांड का यूज क्या होता है, जैसे कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई कार्य कर रहे हैं और आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, तो अगर उस मिस्टेक को सुधारना चाहते हो, तो उसके लिए अपने अंडू कमांड का यूज करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस जेड का यूज करेंगे। और अगर आपको लगता है कि कंट्रोल प्लस जेड दबाकर आपने गलती कर दी है, तो आप उस गलती को सुधारने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज कर सकते हो। यानी अंडू और रेडू जो है वो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। तो आई होप आपको जितनी भी शॉर्टकट की मैंने आज की इस क्लास के अंदर बताई हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और ये जो शॉर्टकट की हैं आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और चाहे आप कोई भी कंप्यूटर कोर्स अगर कर रहे हो, RCD CCC वगैरह, तो उसके अंदर भी ये जो शॉर्टकट की है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।